नमस्कार। तैयारी रोजगार की इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आज इलाहाबाद गया था। मेरे एक दोस्त हैं, उनके जो पिताजी हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत बड़े वकील हैं, AK शुक्ला नाम है उनका। उनसे मैं मिला और कुछ बातें की। तो जो भर्ती पे स्टे लगा है उसी से संबंधित बातें हैं, उसको मैं बताऊंगा। और एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको वो भी मैं बताऊंगा। के पास गया और उनको मैंने केस दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये जो केस है ऐसे दे करके नहीं पता चल पाएगा कि उसमें किस चरण में स्टे लिया गया है। जैसे कई चरण होते हैं स्टे के, जैसे वैकेंसी केवल रुकवानी है, या फिर एलिजिबिलिटी की बात नहीं किया गया है, या विकलांगों के लिए या फिर किसी के लिए जो पदों की संख्या है उसको नहीं दिया गया है, या नामलाइजेशन की बात नहीं की गई है। तो किस चरण पे स्टे लगा है वो जानना सबसे बड़ी ज़रूरी बात है। और ये तभी पता चल पाएगा जब हम उस केस का फाइल ओपन करेंगे। उन्होंने कहा बेटा जब तक केस का फाइल ओपन नहीं होगा तब तक कोई भी वकील ये बातें आपको नहीं बता सकता। तो ये बात वही बता सकता है जो पिटीशन मतलब जिसने केस फाइल की है और जो उस केस को लड़ रहा है उसका वकील। अब ये जो वकील हैं, अब ये जितने भी लोग उसमें मौजूद हैं, आपको पता है अनीता और 75 लोगों ने मिल करके अदर 75 का नाम दिया है, आपको पता है इन्होंने केस किया है। ठीक है, मुझे भी नहीं पता कि जिन्होंने केस किया है वो किस पर किया है। एक विजय लक्ष्मी गुप्ता दीदी हैं करके, इन्होंने बताया कि 126 कुछ पद जो हैं उसके बारे में। पर कारण उसका यही है कि ये कहती हैं, 13 फरवरी का मैंने इनका वीडियो देखा था, उस पर ये क्या कहती हैं कि मैं कोर्ट में गई थी पर जैसे ही अध्यक्ष महोदय को केस सुनने के लिए हुआ 13 तारीख को, उससे पहले वो उठ करके चले गए। मतलब ये कोर्ट में भी उपस्थित हैं और 20 फरवरी को जब लखनऊ अभियान जो चला उसमें भी ये गई थी। और इन्होंने कहा कि मैं वहाँ खुद साक्षी हूँ। इन्होंने भी नामलाइजेशन और रिजल्ट और एलिजिबिलिटी तीनों की इन्होंने बात की और इन्होंने तीनों के बारे में बताया। और ये खुद एक अभ्यर्थी हैं, ठीक है, आप लोगों को ये भी पता है। तो ये हमें बताइए, जब ये हाई कोर्ट भी जा रही हैं, ठीक है, और उसके बाद सचिव से भी मिलने जा रही हैं, ये भी नहीं पता ना किस चरण पे स्टे लगा है, कैसे चरण पे स्टे लगा है। तो उससे पहले हम लोग आप लोगों से बस यही कहेंगे, जितनी भी बहनें हैं, कि प्लीज़ किस चरण पे स्टे लगा है इसको देख लीजिए, पहले ये जान लीजिए। और अगर केस देखेंगे आप, ठीक है, तो ये केस है 28/8/2022 का। इसका ये प्रूफ है, ये मैं प्रूफ भी आप लोगों को दे दे रहा हूँ। मेरा यही काम है कि जितने भी वीडियो बनेंगे सारे प्रूफ पे बनेंगे, ठीक है, बिना प्रूफ के कोई बात नहीं होगी। देख लीजिए आप लोग, 28/8/2022 का। कब का? जब एग्ज़ाम नहीं हुआ था तब। एग्ज़ाम कब हुआ आपका? सितंबर 2023 में। याद है ना आप लोगों को? आप लोगों ने पेपर दिया है ना, उसके पहले ही ये केस क्या हो गया था, फाइल हो गया था। ठीक है, तो किसी को नहीं पता है। ठीक है, ये जो अनीता सिंह है और 75 अदर्स है ना, इनको और इनके वकील को केवल यही पता है, या जो भी पता है, कि इन्होंने किस चरण पे या फिर किस लिए इन्होंने वैकेंसी पे स्टे के लिए मांग किया था। ठीक है, अगर इन्होंने प्रारंभिक में भी स्टे की अगर इन्होंने बात किया होता तो क्या उस समय जो UP-SSSC है, ठीक है, वो ना एग्ज़ाम करवाता, ठीक है, और ना ही आंसर की देता। ठीक, इन दोनों चीज़ों को आप मान लीजिए, ना ही वो एग्ज़ाम कराता और ना ही आंसर की देता। अब स्टे हटने का ना हटने का जो कारण है और वो कैसे हटेगा क्या है, अगर मैं उसकी बात करूं तो इसका एक ही बस मुख्य वो है कि जब तक अनीता सिंह और 75 जो अदर्स हैं, ठीक है, ये नहीं चाहेंगे तब तक स्टे नहीं हटेगा, पहली बात। और दूसरी कि जो मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है, अगर ये भी अगर चाह दें तो क्या हो सकता है, भर्ती क्लियर हो सकती है और बहुत जल्दी ही आपके पक्ष में सब हो सकता है। ठीक है, तो इसका एकमात्र यही सलूशन है कि या तो आप यहाँ पे जाइए या फिर आप यहाँ पे जाइए। तो यहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन्होंने जब केस फाइल कर दिया है, अब जब आर्डर लगेगा, सुनवाई होगी, तभी सुनवाई होगी। ठीक है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ये हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब उन्होंने अपने हक की बात की, अपने मुद्दे की बात की, अब वो कौन सी बात की हैं, 126 कोई पद है उसकी बात की हैं या किसकी बात की हैं, अब ये उन्हीं को पता होगा। अगर आप लोगों को एकदम एग्जैक्ट पता होगा तो हमें भी बताइएगा कमेंट में। तो यहाँ पर आप जाइए और बात कीजिए। ठीक है, अगर पहले स्टे 28 तारीख का जो है मामला, इसी दिन केस फाइल हुआ था, ठीक है, तो आयोग न वैकेंसी को क्लियर कराती, ठीक है, न एग्ज़ाम कराती, ना कुछ कराती। और अगर UP-SSSC चाह दे तो जैसे इन्होंने परीक्षा कराया, आंसर की दिया, उसी तरीके से इनको DB और फाइनल रिजल्ट दे सकती हैं। आयोग में जितने भी बहनें गई थी, ठीक है, शशि जी ने क्या कहा कि आपका रिजल्ट बन करके तैयार है।
ठीक है, आश्वासन दे दिया आपको। पर आप में से ये किसी ने नहीं जानने की कोशिश की कि डीवी का रिजल्ट बन के तैयार है कि फाइनल रिजल्ट बन के तैयार है। ठीक है, और अगर स्टे लगा किसी भी वैकेंसी में, अगर स्टे लगा भी है तो उस पद का फाइनल जब तक जिसे ज्वाइनिंग ना हो जाए, ठीक है, तब वो रुकेगा, उसके पहले की सारी प्रक्रिया हो जाएगी। और कुछ ऐसी भी वैकेंसियाँ जिसमें स्टे लगने के बाद भी ज्वाइनिंग भी करा देते हैं, तो वो किसका है, वो सरकार की और आयोग की, उन दोनों में आपसी वार्ता होती है और जो होगा वही उसको निकालते हैं और केस चलता रहता है। इतना आपको भी पता है, आपने भी लेखपाल का देखा होगा और बहुत सी वैकेंसी का देखा होगा। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा अंत में आप लोगों से कि जनता दरबार में जाइए और बस एक ही गुजारिश करिए कि जो रिजल्ट है डीवी और फाइनल का उसको जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करें। स्टे का जो काम है, अगर यूपी SSSC और सरकार अगर चाह दे तो ये मान के चलिए 100% कन्फर्म है कि आपका डीवी और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, बस ज्वाइनिंग में भले देरी करें। एनएम वाला भी आप देख लीजिए, सब कुछ हो गया था पर ज्वाइनिंग बहुत लेट हुआ था, वो भी कोर्ट में गया था केस, आप लोगों को पता है ना, वो भी केस जो है कोर्ट में था, वो भी भर्ती क्या था कोर्ट में गई थी। तो बस यही मेन मुद्दा जो है यूपी SSSC और मुख्यमंत्री, जब तक ये दोनों लोग नहीं चाहेंगे तब तक कोई भी जो भर्ती है या जो कोई भी केस है, ठीक है, ये क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों से एक ही अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ जितना हो सके जनता दरबार में जाइए और अपना पक्ष रखिए, और जितनी लोग हो सके उतनी लोग जाइए। ठीक है, इधर उधर की फालतू बकवास में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, फालतू बकवास करना होगा तो आप जाकर के उन्हीं को सुन लीजिए जिसको सुनना हो। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं पसंद आया हो तो कोई बात नहीं।